Bangladesh and air defense. So as far as Bangladesh is concerned, what we need to understand that anything which is happening under the guidance. You asked in Hindi or English firstly? हिंदी में. तो जो आपने पूछा था, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये कौन सी सरकार है जो वहां पर है. अगर वो इंटरिम सरकार है तो क्या जो वो एक्शंस ले रहा है क्या वो 4 या 5 साल के लिए हैं या 4 या 5 महीने के लिए हैं. तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या हमें उसमें तुरंत रिएक्ट करने की जरूरत है या नहीं, ये हमें समझना चाहिए. सबसे बड़ी बात तो ये है. दूसरी बात ये है कि आज की तारीख पे तीनों सेनाओं ने अपने अपने चैनल्स पूरे खुले रखे हुए हैं. भारतीय सेना ने तो मल्टीपल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन खुले रखे हुए हैं. जो उनके वहाँ पे चीफ हैं उनके से मेरी रेगुलर बात होती रहती है. उसी प्रकार से हमारे बाकी चैनल से भी हमें एक दूसरे से बातचीत होती रहती है. आपको ये भी याद होगा कि हमने एक डेलीगेशन भी वहाँ भेजा था जिसने वहाँ पे सबसे जाके मुलाकात की थी. उसी प्रकार से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने बात की है, उसी प्रकार से चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने बात की है. इरादा ये है कि किसी प्रकार का कोई मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो. तो मैं आपको यही भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आज की तारीख पे जो भी वो कार्रवाई कर रहे हैं, तीनों सेनाओं जो कार्रवाई कर रही हैं, वो किसी भारत के किसी प्रकार के खिलाफ की कार्रवाई नहीं है. जहां तक कैपेबिलिटी डेवलपमेंट की आप बात करें तो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट एक चीज है जो चलती रहती है पूरे वक्त. भारत भी कर रहा है, बाकी देश भी कर रहे हैं, तो वो सबको ऊपर लागू है, वो अपनी कैपेबिलिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं. जहां तक हमारी तैयारी है हम उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं. हमारा जो कोर ग्रुप होता है इसके बारे में बातचीत करता रहता है और ये देखता रहता है कि कोई ऐसा कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो जिससे कि बात आगे बढ़ जाए. और जहां हमें एश्योरेंस चाहिए हम उनसे लगातार बात करते रहते हैं. हमारी आपस में ट्रेनिंग के भी एक्सचेंज हो रहे हैं. हमारे भी ऑफिसर्स वहाँ एनडीसी के लिए जा रहे हैं, उनके भी ऑफिसर्स यहाँ पे आ रहे हैं. तो उस